आज हमारे पिताजी बैठे यहीं बगल में। एक रहस्य की बात तुम्हें पता ना हुई, धाम पर जो अन्नपूर्णा प्रारंभ भई है उसमें किसी का अगर श्रेय है तो हमारे पूजनीय पिताजी का श्रेय है। प्रारंभ में पूछो कैसे, हालत तो अपनी खराब ही थी। पुराने घर में रहते 16 बाई 12 को खप्पड़ को मकान, वही में चारों पांचों जने हम और माताजी पिताजी बहन जी छोटे भाई और हम, वही में ठाकुर जी, वही में भैंस बंधती। एक भैंसिया आती नारियल, उसका नाम था नारियल, और इतनी खतरनाक मारवे वाली थी कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं पड़ी उस समय पे। हाँ सुन लो, जितने गार्ड में हमारी भैंसिया गांव भर में नहीं 3 गांव में प्रसिद्ध रही। माताजी बैठी, अगर हम झूठ बोले तो कथा होवे के बाद इनसे पूछ लीजिए। हाँ, और हमसे क्या पूछने, गांव में हमारे जाके पूछ लियो कि महाराज जी कहते जो भैंसिया रही वो कैसी रही। महाराज 4 हाथ पहले ही से पकड़ लेती और ऐसी उठा के, अच्छी खूब मोटी ताजी हती, और ऐसी उठा के फेंकती कि 2-3 दिन तो हल्दी चूना लगावे को औजार हो जाते हैं। हाओ ढिंगानो बड़े आपत। तो जय जय। तो पुराने घर में रहते, खूब पुराने घर में रहे। अब पिताजी को तो ठीक ही रहो, हालत बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत ज्यादा का, कभी कभी चावल भर बन के सीताराम हो जाते, कभी ज्यादा समय में लो चावल ज्यादा मिल गए गांव में तो माताजी हाथ वाली चक्की से पीस के रोटी बना लेती। लेकिन पिताजी की एक आदत रही विचित्र, बिल्कुल सत्य बता रहे हम, जगन्नाथ प्रभु के चरण शरण में बोले तो झूठ तो कभी हम बोले ही नहीं। अब जगन्नाथ जी के सामने क्या बोले, पिताजी बैठे सामने। पिताजी की एक आदत जीवन भर रही, गांव में कोई मांगने वाला भी बाबा आ जाए, भलाई वो नादिया हाथ में ले हो, नंदी बैल, और कछु ना जानत हो, पर अगर वो दरवाजे पे आ गो तो दुकान में जे भगत जे हैं उधार डालडा को पैकेट ले आए, डालडा चला करता था पहले, उधार डालडा को पैकेट ले आए, माताजी सी पूड़ी बनवा है, हम लोगन को बाद में दे हैं, मिल जाए तो ठीक, लेकिन भरपेट पहले वो महात्मा जरूर भोजन कराएं। और ये उस समय को हाल बता रहे जब जो है घर में हम बिल्कुल आंखन देखी बात, चावलन की आटा की रोटी खाई तो कहूं से उधार डालडा ले आए, और जब तक खबा ना दे तब तक जान ना दे, ए बाबा जी रुको, पहले भंडारो फिर जाओ, अब गांव में अपनो काम करो। तो जितने भी गांव में आउते फिक्स हतो, बोले गरग जी कहलाऊ हम लोग गांव में, बोले चलो पंडित जी लो, चलो गरग जी लो, तो ही भंडारो। तो जब दरबार लगन लगो, बालाजी की कृपा भई, सो लोग बाग आऊं लगे। तो एक दिन आप गए, हमारी और पिताजी की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां वो बैठे भय सो हम नहीं पहुंचाई था, जहां हम बैठे सो वो नहीं आऊता। साल भर में 365 दिन में 1 घंटा भी हम लोगों की बात नहीं होता। 1 घंटा, 365 दिन में 1 घंटा हमारी और पिताजी की बात नहीं होती। अबे हम व्यास गद्दी पे बैठे तो जरूर बोलबे कि दम है, पर बाप तो खतरनाक ही होते हैं सबके। अच्छा अभी ये है कि ना तो इतने कछु कर सकता अभी, ना कछु बोल सकता, सुरक्षित है, और कछु होन भी लगा तो चेला बचा ले। खैर अगर हमारे पिताजी अपनी पे आ जाएं तो वो पक्को है कि कोई नहीं बचा सकता, लेकिन ये है कि बाहर में गो इतने दम पड़ जा। तो 365 दिन होते हैं, हम बिल्कुल साची कह रहे, हम लोगन की पिताजी की और हमारी बात अगर होत भी है तो माताजी के माध्यम से। हमें कुछ कहने हुए तो हम पहले माताजी बता भी, वे पिताजी बताएं, और पिताजी को कुछ कहने हुए तो वो पहले माताजी बताएं, फिर वो हमारे लोग आए। आज भी यही हाल है। और बात होत भी तो कितनों, पिताजी ध्यान दो, तबीयत खराब ना कर लो, कम जो है कम ना सो, उते चले जाओ, ये 4 बातें होती, वो भी साल भर में 2-4 बार, 2 से 4 बार।
और आज भी आंख में आंख नहीं डाला था। जब वे आए तब हम नहीं देखे। अब तुम देखो, ये बात बहुत तथ्यात्मक। पहले वो सामने बैठे थे, अब चले ही गए हैं? हाँ, यही है, चले गए। ये अंडरस्टैंडिंग है हमारी और पिताजी, इतनी है, अब समझ जाओ। और इतने मर्यादा है, ये पुरानी मर्यादाएं, तो ना वे तोड़ पाए ना हम तोड़ पाए। और हम ऐसा नहीं तोड़ पाए कि बचपन में इतनी मार खाए कि भी हमें याद है, ऐसो वे कछु मुक्का बना के देते, सो टन्ना जाते। टन्ना वो जाना तुम? नहीं, पीठ में मारते तो बिल्कुल मुंह खुलो ही रात, तो 2-3 मिनट तो असुआ ना निकलते। हाँ, और खूब खतरनाक है। चाहे जो को बैठो हो, चाहे जो जी बैठे हो, चाहे फलाने जी बैठे हो, चाहे ढिकाने जी बैठे हो, खूब बड़े बड़े नेता बैठे हो, अगर दिमाग खिसक गो तो ठटरी बनाए अपनी। हाँ, फक्कड़ महात्मा जैसे हैं वे तो, शुद्ध बैरागी फक्कड़ महात्मा है। और कोई शौक नहीं, ना कपड़न को शौक, ना टीवी को शौक, ना फोटो को शौक, ना बतावे को शौक। अच्छा देखो तो नई नई सिक्योरिटी मिली हमें। वाई कैटेगरी के पहले हमको 2 PSO भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए। उपद्रव जब ज़्यादा होने लगे, कुछ चाकू लेके हमला कर वे आ गए थे। एक महात्मा बन के आया था, तो महात्माओं को तो हम भगाउत नहीं है, तो वो चाकू से हमला कर दो। एक जो है घर में घुस गओ, तो माता जी के थे कुछ ले करके, एक के पास में वो सुहाने वालों सेंट पकड़ो गो, जो उनमें बेहोश कर। तो उस वक्त में जो मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बड़े प्रिय थे। उन्हें पता लगा तो बोले, गुरुजी अब आपकी सिक्योरिटी जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी थे, उन्होंने हमारी कथा करवाई। गृह मंत्री थे वो, तो बोले आपको हम सिक्योरिटी देना चाह रहे हो, आप स्वीकार करो। और हम ऐसे रहते, हमने कहा जब हनुमान जी हैं तो क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं महाराज, जो उपद्री हैं उनके लाने तो यही जरूरी है, हर काम हनुमान जी से थोड़ी करवा। तो हमें उनकी बात भी सही लगी, तो हम तो खूब मना करते रहे, पर वे नहीं माने। मिश्रा जी का भाव बहुत ज़्यादा है, श्री नरोत्तम मिश्रा जी का, बहुत सज्जन भाव के थे, अभी भी हैं, बहुत अच्छे सरल हैं। उन्होंने 2 PSO हमें दिए। अब इतने सरल हैं पिताजी के, 2 PSO अब भी लग गए, नए नए PSO। हमें भी नई नई सिक्योरिटी मिली थी, तो 9 जलवा दिखावे को शौक चढ़ो थे। वो नहीं होता एक ठैया, वो नई लुगाई हो गए, नई गाड़ी हो गए, नई सिक्योरिटी, कुछ भी हो, जैसे नया आर्गन खरीदो तुम, तो 2-3 दिन तुम वही पहुंचत रहे हो। जो नई नई पहली बार मोटरसाइकिल खरीदे, तुम ध्यान करो, को हाथ दे खराब हो जाए, 60,000 अलग है। तो वो दरवाजे पे सिक्योरिटी लगी चंद्रचूड़ जी। और पिताजी इतने सरल कि PSO ने कह दिया कि हाँ बिना नंबर के नहीं अंदर जाना है, ये बाहर ही खड़े। और 1-2 घंटा नहीं, शाम लो जब हम ही बाहर निकले तो उनका पिताजी कहे आए, बोले जी फल ले भी आए। तो हमने कहा पिताजी कहे, बोले फल ले भी आए। तो उनका सेव फल की कछु जरूरत थी, तो बात कर भी आए, सेव फल ले भी आए। काऊ की तबीयत खराब थी, तो चर्चा कर भी आए, परिवार में उनकी तबीयत खराब है, तो सेव फल दे दो। हम कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि कब आ गए थे? बोले 12-1 बजे आ गए थे। हम कि बज कितने गए? बोले 6 बज गए। तो हमने पूछा कि रोका किसने? बोले जी सारे आऊँ नहीं दे रहे थे। इतने सीधे हैं। अच्छा उन्हें बताओ रखनिया कि तुम जिनकी सिक्योरिटी में हो, हम उनके बाप आए हैं। आओ आओ आओ। उन्होंने ये तक नहीं बताया कि तुम जिनकी सिक्योरिटी में हो, हम उनके बाप नहीं। उन्होंने रोक दी, सो ठीक है। अब मूड घूम जाते तो जय बजरंग बली, फिर तो अलग ही हो जाते, बे अलग हम अलग। तो आज वो आए हैं तो हमें वो ध्यान आ गई कि संतन को खवाओ व्यर्थ नहीं जाता। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे खुद के जीवन में घटा हुआ है। भक्तों का खवाया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। देर लगत 12 साल हमें भी लगे, कृपा मिलवे के बाद 12 साल तक संघर्ष खूब। आज भी संघर्ष ही कर रहे, न रात को सोना, न दिन को, न भोजन समय पे मिल पाओ। आप बताओ, अब आप सुन के चौंको। परसों आ गई थी, कल परसों आ गई थी माता जी,
और हमसे पूछो कितना टाइम दो, मकर संक्रांति के एक दिन पहले अब टाइम ही नहीं है। अब ऐसी व्यस्तता है, अब आप बल्कि आप लोग मिल भी ही आए, बहुत दिन हो गए घर पे धाम पे, अब आजकल हम रुक नहीं रहे, चलो तो ही जगन्नाथपुरी चलो, वो तो ही मिल लेंगे। पर हमारो हाल ऐसा है कि हम खुद ही से नहीं मिल पा रहे। तो भगवान की बड़ी कृपा